प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यशायाह अध्याय 23। सोर के विषय वचन। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया। वहां न तो कोई घर और न कोई प्रवेश का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई है। हे समुद्र के तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया है, चुप रहो। और शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह और जातियों के लिए व्यापार का स्थान है। हे सिदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है कि मैंने न तो कभी जन्माने की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया और न बेटों को पाला और न बेटियों को पोसा है। जब सोर का सुसमाचार मिस्र में पहुंचे, तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र के तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शीश को जाओ। क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन काल से बसी थी? उसी के पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे। सोर, जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हकीम हुए थे और जिनके महाजन पृथ्वी पर भारत में प्रतिष्ठित थे, उनके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठों का अपमान करवाए। हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी की नाई अपने देश में फैल जाओ, क्योंकि अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्य राज्य को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किल्लों के नाश करने की आज्ञा दी है, और उसने कहा है, हे सिदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे चैन न मिलेगा। कसदियों के देश को देखो, वह जाति अब न रही। अश्शूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान ठहराया। उन्होंने अपने गुम्मट उठाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडहर कर दिया। हे तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा, और 70 वर्ष के बीतने पर सोर वेश्या की नाई गीत गाने लगेगा। हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। और 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा, और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाल करेगी, और उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाल की कमाई यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। वह न भंडार में रखी जाएगी न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे, कि उनको पूरा भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यशायाह 24। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने के पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसा यजमान वैसा याजक, जैसा दास वैसा स्वामी, जैसी दासी वैसी स्वामिनी, जैसा लेने वाला वैसा बेचने वाला, जैसा उधार देने वाला वैसा उधार लेने वाला, जैसा ब्याज लेने वाला वैसा ब्याज देने वाला, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य ही शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग कुम्हला जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण शाप
पृथ्वी को ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाखमधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, वे गाकर दाखमधु न पिएंगे। पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। सुनसान होने वाली नगरी नाश होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई पैठ न सकेगा। सड़कों में लोग दाखमधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नाश किए जाएंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों में एक ऐसा होगा जैसा कि जलपायु के झाड़ने के समय व दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाता है। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणवादन करो। पृथ्वी की छोर से हमको ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि महिमा और बड़ाई धर्मी के लिए है, परंतु मैंने कहा हाय हाय, मैं नाश हो गया, नाश। विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है, और जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटफट कर टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा ही होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा, और वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदीगृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 3 अध्याय। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सियाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा? सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था,
ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। भजन संहिता अध्याय 71। भजन संहिता अध्याय 71। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणवादन और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी है वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तब भी तू मुझे न छोड़। तब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाता रहूंगा। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, और तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से भी उभार लेगा। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा, और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और उनके मुंह काले हो गए हैं। प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन
जाने पर भी तेरा ही प्यार दिल में देता तसल्ली। सालों मुझे कुछ जाने पर भी तेरा ही प्यार दिल में देता तसल्ली। मेरे लिए स्वर में प्रतिफल रखा, सदा हूँ मैं निंदा पाने को महिमा। मेरे लिए स्वर में प्रतिफल रखा, सदा हूँ मैं निंदा पाने को महिमा। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। सताने पर भी मीठी आवाज तेरी शांति देती। मेरे लोग मुझे सताने पर भी मीठी आवाज तेरी शांति देती। तेरे साम्राज्य करने को मैं सर्वदा दुखों को धीरज से उठाता रहूंगा। तेरे साम्राज्य करने को मैं सर्वदा दुखों को धीरज से उठाता रहूंगा। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। विरोधी शैतान हमला करने पर भी तेरी आत्मा मुझे जयवंत पे करती। विरोधी शैतान हमला करने पर भी तेरी आत्मा मुझे जयवंत पे करती। आत्मा का परिणाम फल पाया हुआ मैं, देखे छुटकारे के लिए कराता हूँ मैं। आत्मा का परिणाम फल पाया हुआ मैं, देखे छुटकारे के लिए कराता हूँ मैं। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। जब मैं पीड़ित होता, तेरे जीवन का वचन चंगाई देता। रोग दर्द से जब मैं पीड़ित होता, तेरे जीवन का वचन चंगाई देता। मरण अपने रूपांतर होने के लिए अपनी शक्ति के प्रभाव से मुझे जिला दे। मरण अपने रूपांतर होने के लिए
अपनी शक्ति के प्रभाव से मुझे जिला दे। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। आंसू जब तू पहुँचेगा मेरे, सारे कष्ट मेरे तब मिट जाएंगे। आंसू जब तू पहुँचेगा मेरे, सारे कष्ट मेरे तब मिट जाएंगे। महिमामय चेहरा देखने को तेरा, आशा के साथ मैं प्रतीक्षा करूँगा। महिमामय चेहरा देखने को तेरा, आशा के साथ मैं प्रतीक्षा करूँगा। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। तू ही मेरा प्यारा यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। दुनिया में तू ही जीवन मेरा, आत्मा से मुझे हर दिन चला। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, Spotify और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।